हेलो बच्चों। आज मैं आपको क्लास 10th की एक्सरसाइज 1.4 समझाऊंगी। ठीक है, हमने 1.3 तक कंप्लीट कर लिया। चलिए आज जानते हैं 1.4 में हम क्या करने वाले हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। देखो आपको ना यहाँ पर कुछ पार्ट्स दे रखे हैं और आपसे कह रहा है कि आपको जो डिवाइड है वो लंबे वाला डिवाइड नहीं करना, लंबा विभाजन नहीं करना है। उसके बिना आपको ये बताना है कि जो ये आपको दे रखा है संख्या, परिमेय संख्या, ये सारी जितनी भी परिमेय संख्याएं दे रखी हैं उनका दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा या अशांत आवर्ती होगा। तो ये हमने पहले भी पढ़ रखा है कि शांत दशमलव प्रसार तब होता है जब वो पूरा पूरा खत्म हो जाता है। जब हम उसको भाग करें तो वो पूरा पूरा खत्म हो जाए, हमारा जो शेष वाला है वो 0 आ जाए। ठीक है, लेकिन अशांत आवर्ती वो होता है जो जब हम भाग करते हैं तो वो पूरा पूरा भाग नहीं हो रहा होता और कोई भी 1, 2 या 3 कोई भी संख्याएं जो है वो अपने आप को दोहराती रहती हैं। ठीक है, तो अब हमें वही जानना है, लेकिन यहाँ पर आपको भाग नहीं करना, बिना भाग करे बताना है। तो वो कैसे बताएंगे, देखो जैसे कि आपको यहाँ पर दे रखा है 13/3125। आप देख लो इसका हर कितना है, 3125। आप क्या करो, इन सबके हर के ना गुणनखंड निकाल लो सबके। अगर वो गुणनखंड आपके पास 2m इंटू 5n इस रूप के आते हैं, या तो 2m के रूप में हो, मतलब 2m मतलब 2 की घातांक होनी चाहिए कुछ ना कुछ, या 5 की घातांक कुछ ना कुछ होनी चाहिए, या फिर ये दोनों कोई एक रूप हो या दोनों में हो, तो ये हमारे पास शांत है। लेकिन अगर इसके अलावा कोई और संख्या आ जाती है, जैसे 3, 5 गुणनखंड करने के बाद 3, 5, 7 कोई भी और संख्या और आ जाती है, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, अशांत आवर्ती हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक मैं आपको पहले यहाँ पर समझाती हूँ। जैसे कि आपको यहाँ दे रखा है 13/3125। तो अगर आप 3125 के क्या करोगे, यहाँ पर गुणनखंड करोगे तो ये 5 की टेबल में 625 पे आता है, फिर ये 5 की टेबल में 125 पे, फिर 5 की टेबल में 25, 5 की टेबल में 5 पे, 5 बन जाए, यहाँ आ जाएगा 5। तो आप देख रहे हो इसका जो हर है उसके गुणनखंड कितने आए, 1, 2, 3, 4, 5, 5 की घातांक 3 आए, 3 आए, यही आया ना। तो ये किस रूप का है, ये 5n वाले रूप का है। तो इसका मतलब जो इसका दशमलव प्रसार होगा ना वो शांत होगा, या तो 5n वाले रूप का हो या 2m वाले रूप का हो, या फिर 5m और 2n दोनों के रूप का हो, इसके अलावा कोई और संख्या नहीं होगी तो वो शांत होगा। लेकिन अगर इसके अलावा कोई और संख्या आती है तो वो अशांत हो जाए। ठीक है, जैसे कि एक और कोई सा लेते हैं, चलो कौन सा लें, ये वाला ले देते हैं 29/343। इसको समझते हैं पहले। तो देखो जब आप 343 के गुणनखंड करोगे ना तो 7 इंटू 7 आएगा। तो आप इसको ये लिख सकते हो ना, 29/7 की घातांक 3। तो अब देखो ना ये 2m के रूप का है, ना ये 5n के रूप का है, ना ये 2m इंटू 5n के रूप का है, नहीं है ना, ये तो 7 है। तो इसका मतलब जो इसका दशमलव प्रसार होगा ना वो अशांत आवर्ती होगा। क्लियर हो गया। तो बिना भाग करे हम कैसे जान सकते हैं कि किसी भी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होगा। तो आप क्या करो, उसके हर को, उसके गुणनखंड निकाल लो। तो अगर उसके गुणनखंड इस रूप के आते हैं तो वो शांत है, नहीं तो वो अशांत। ठीक है, चलिए आते हैं हम अपनी एक्सरसाइज पे। क्वेश्चंस आपके पास ये टोटल 10 पार्ट्स यहाँ दे रखे हैं। देखो एक एक करके मैंने यहाँ पर कर रखे हैं, आप देखते चलो बस। 13/3125 है, फर्स्ट वाला तो मैंने आपको समझा ही दिया था। तो जब मैंने 3125 के गुणनखंड किए तो वो 5 के रूप के ही आ रहे हैं सॉरी, 5 के घातांक के रूप के ही है। तो लिख दिया, हर का अभाज्य गुणनखंड 5 की घातांक 3 है और इसे हम 2m इंटू 5n के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। कर सकते हैं ना हम इसे, इसको। ठीक है, अतः यह एक शांत दशमलव प्रसार है। ठीक है, उसी तरीके से मैंने यहाँ पर सेकंड किया 17/8। जब मैंने 8 के गुणनखंड किए तो वो 2 की घातांक 3 आया। तो सेम वही चीज मैंने यहाँ लिख दी कि इसको हम 2m इंटू 5n इसके रूप में लिख सकते हैं, इसलिए ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर शांत दशमलव प्रसार हो जाएगा इसका। ठीक है, उसके बाद जब हमने थर्ड वाला किया 455, जब मैंने इसके गुणनखंड किए तो यहाँ पर मेरे पास गुणनखंड में आया 5 इंटू 7 इंटू 13 गुणनखंड करके। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पर 7 भी आ रहा है और 13 भी आ रहा है, बाकी के 2 नंबर और आ रहे हैं 5 के अलावा। या तो 5 होना चाहिए या 2 होना चाहिए, बस इनके अलावा कोई और नंबर हुआ तो वो अशांत हो जाएगा, है ना। वही चीज हमने यहाँ लिख दी, हर का अभाज्य गुणनखंड 5 इंटू 7 इंटू 13 है और इसे
2m इंटू 5n के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता, अतः ये एक अशांत दशमलव प्रसार है। ठीक है, तो जब आप इसे व्यक्त कर दो 2m इंटू 5n के रूप में लिख सकते हो तो ये शांत है, वरना ये अशांत है, तो ये अशांत है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन, इसका नेक्स्ट पार्ट है। अब देखो यहाँ पर 1600 है, मैंने जब इसके गुणनखंड किए तो वो मेरे पास 2 और 5 इसी रूप में आई हैं, इसके अलावा कोई और संख्या आई ही नहीं इसके अंदर। ठीक है, तो जब ये इस रूप में आए हैं तो इसका मतलब कौन सा दशमलव प्रसार होगा, शांत, है ना। तो वही हमने लिख दिया, हर का अभाज्य गुणनखंड 2 की घातांक 6 इंटू 5 की घातांक 2 है और ये 2m इंटू 5n के रूप में व्यक्त है, अतः ये शांत दशमलव प्रसार है। बस यही चीज याद रखो कि जो हर है आपको बस वो देखना है, उसके जो गुणनखंड अगर 2m और 5n के रूप में आ रहे हैं तो वो शांत है, वरना वो अशांत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वाला देखते हैं। ये भी अभी हमने किया था 29/343। जब मैंने 343 के गुणनखंड निकाले तो वो 7 के रूप में आ रहे हैं, तो ये तो 2 और 5 के रूप में नहीं है, इसका मतलब ये क्या होगा, मेरे पास अशांत आवर्ती हो। इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, अशांत आवर्ती। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वाले पे आते हैं। यहाँ पर देखो आपको ना गुणनखंड करके पहले से ही दे रखा है, 2 की घातांक 3 है, 2 की घातांक 3 और 5 की घातांक 2 इसी में दे रखा है। तो देखो ये तो हर पहले से ही 2m और 5n के रूप में ही है ना, इसी रूप में। अब हमें यहाँ पर गुणनखंड करने की जरूरत ही नहीं है, उन्होंने गुणनखंड करके ही दिया है। तो जब वो इस रूप में है तो वो क्या होगा, उसका दशमलव प्रसार शांत होगा, क्योंकि वो 2m और 5n के रूप में व्यक्त है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में भी आपको गुणनखंड करके दिया है, लेकिन अगर आप यहाँ ध्यान से देखो 2 और 5 के साथ साथ यहाँ 7 भी है, 7 की घातांक 5 ये भी है। तो हमारे पास शांत के लिए सिर्फ यही दो होने चाहिए, लेकिन यहाँ पर एक और संख्या है जो कि 7 है, तो इसका मतलब इसका दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा, अशांत होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 7 की घातांक 5 ये भी जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो वही चीज हमने यहाँ पर लिख दी है कि हम उसे 2m इंटू 5n के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते, इसलिए ये हमारा दशमलव प्रसार कैसा होगा, अशांत। क्लियर, चलिए उसके बाद नेक्स्ट देखा मैंने 6/15। तो देखो मैंने यहाँ पर 15 के गुणनखंड किए तो ये आया। ठीक है, अच्छा आप इसको थोड़ा सा चेंज कर लो, ये अभी और आगे कट हो जाएगा, यहाँ मैं कट करना भूल गई हूँ। देखो आप इसको इससे कट कर सकते हो ना, तो ये 2/5 आ जाएगा, है ना। अब अगर हम इसके गुणनखंड देखें, 5 के गुणनखंड तो 5 ही होगा ना, तो इसको हम 2m इंटू 5n के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा यहाँ चेंज कर लो, व्यक्त किया जा सकता है। तो ये कौन सा दशमलव प्रसार हो गया, ये शांत हो गया। तो आप हमेशा याद रखना, जब भी आप गुणनखंड निकालो ना तो ये जरूर चेक कर लेना वो ऊपर से कट तो नहीं हो रहा, जैसे कि यहाँ पर 3 और 6 है, ये कट हो रहे थे आपस में। बाकी अगर हम कोई और पार्ट में देखें तो ऐसा कोई भी पार्ट अभी तक हमारे पास आया नहीं था जिसमें वो ऊपर से कट हो रहा हो। ठीक है, तो हमने यहाँ लिख दिया 2/5, तो 5 ये तो 5n के रूप में ही है, तो हर के अभाज्य गुणनखंड क्या आया है, 5 आया है, जिसको हम 2m इंटू 5n के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। कर सकते हैं ना, तो इसका दशमलव प्रसार कैसा हो जाएगा, मेरे पास शांत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 35/50। फिर वही मैंने ना इसको पहले कट कर दिया दोनों को 5 की टेबल से, तो यहाँ पर मेरे पास क्या आ गया, 7/10 आ गया। अब 10 के जब मैंने गुणनखंड किए तो वो 2 इंटू 5 है, तो ये तो 2m इंटू 5n के रूप में व्यक्त किया हुआ है हमने पहले से ही इसी रूप में, तो इसका मतलब इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा इसका दशमलव। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 77/210। फिर वही पहले मैंने इन्हें कट कर लिया, दोनों 7 की टेबल में आते हैं, तो 11/30 लिख लिया। अब 30 के जब मैंने गुणनखंड किए तो 2 3 5 आए। आप देख रहे हो 2 और 5 तो है ही है, लेकिन उसके साथ एक 3 वाली संख्या भी जुड़ी है, तो हम इसको 2m इंटू 5n के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते, नहीं कर सकते ना व्यक्त, क्योंकि यहाँ पर 3 भी है एक संख्या, इसलिए इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, अशांत होगा। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर हो गया कि कैसे हमें पता चलेगा बिना ये डिवाइड करें कि शांत है या अशांत आवर्ती है। तो आप उसका क्या करो, हर के गुणनखंड कर लो। अगर 2m इंटू 5n के रूप में आते हैं या फिर 2m या फिर 5n है उस रूप में है तो वो शांत है, वरना वो अशांत है। ठीक है,
चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है ऊपर दिए गए प्रश्नों में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। अब जो आपने ऊपर वाला क्वेश्चन किया है ना, क्वेश्चन नंबर 1, इसमें कुछ परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत थे और कुछ के अशांत थे। तो जिनके शांत दशमलव प्रसार थे ना, उनको आपको दशमलव के रूप में भी लिख के दिखाना है। ठीक है, तो चलिए अगर हम जैसे कि यहाँ पर देखें, स्टार्टिंग से वापसी अपने क्वेश्चन 1 पे आते हैं हम। तो हमें फर्स्ट पार्ट ये हमारे पास शांत था, तो इसका दशमलव प्रसार बताना है क्या है। सेकंड वाला भी हमारे पास शांत था, इसका भी हमारे को दशमलव प्रसार बताना है। उसके बाद थर्ड वाला नहीं था, फोर्थ वाला था, तो इसका दशमलव प्रसार बताना है, दशमलव के रूप में लिखना है इसे। फिफ्थ वाला भी नहीं था, सिक्स्थ वाला था, इसको लिखना है दशमलव के रूप में। उसके बाद सेवंथ नहीं था, ये वाला भी था, इसको भी लिखना है। ठीक है, उसके बाद नाइन्थ वाले को लिखना है और टेंथ वाला नहीं था। तो देखिए कैसे लिखेंगे। देखो 13/3125 था, शांत दशमलव प्रसार था। अब इसे दशमलव के रूप में कैसे लिखेंगे। तो देखो जब आपने इसके गुणनखंड किए थे ना, तो 5 की घातांक 5 आया था। अब आप क्या करो, यहाँ पर 2 की घातांक 5 खुद से कर लो। क्यों? और जब भी हम खुद से गुना करते हैं तो हर और अंश दोनों में करेंगे। ठीक है, ऐसा क्यों किया है वो भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। इसलिए किया मैंने यहाँ पर, ताकि इन दोनों की घातांक 1 है तो इन दोनों के आधार को एक साथ लिख सकूं। और ये 10 की घातांक 5 हो गया, और ऊपर जो 2 की घातांक 5 था उसको मैंने खोल दिया, 32 बन गया वो। ठीक है, अब 13 को 32 से इंटू कर दिया, 10 की घातांक 5 मतलब ये लिख दिया इसको खोल के। अब आप इसे बहुत आसानी से दशमलव के रूप में लिख सकते हो। 3 संख्या थी और नीचे 5 जीरो थी, तो 5 संख्या छोड़ के मैंने क्या किया, दशमलव लगा दिया यहाँ पर। तो जब भी आपके पास किसी एक रूप में हो, जैसे यहाँ पर 5n की रूप में था, तो 2m की रूप आप खुद से बना लो। लेकिन ध्यान दीजिएगा, जब भी आप हर में कुछ गुना करोगे तो अंश में भी करोगे वही सेम से गुना जो आपने खुद से किया है। ठीक है, एक और पार्ट समझते हैं तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। 17/8 है, तो देखो 8 के गुणनखंड थे 2 की घातांक 3। अब यहाँ पर 5 नहीं है, तो 5 की घातांक 3 मैंने खुद से लिख लिया। अब जब मैंने अंश में लिखा है, गुना किया है, तो हर में गुना किया है तो अंश में भी गुना करूंगी। ठीक है, अब इन दोनों की घातांक एक जैसी है तो उसको एक बार लिख लिया और इन दोनों को आधार को यहाँ लिख दिया, 2 इंटू 5। तो ये हो गया 10 की घातांक 3। अब 17 और 5 की घातांक कितनी थी, 3 थी, उसको खोल दिया, मतलब कि 5 इंटू 5 इंटू 5 कर दिया, तो 125 आ गया। बस अब मैंने यहाँ इसको दशमलव के रूप में लिख दिया। नीचे 3 जीरो है तो पीछे से 3 संख्या छोड़ी और दशमलव लगा दिया। ठीक है, आप चाहो तो 17/8 को ऐसे डिवाइड करके भी लिख सकते हो। पहले डिवाइड कर लो पूरा, उसके बाद जो दशमलव का रूप आएगा वो लिख दो, और आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं। क्लियर? ऐसे ही उसके बाद फोर्थ वाले पार्ट का था। अब यहाँ पर देखो, जब आपने 1600 के गुणनखंड किए तो आपके पास ये आए थे उसके गुणनखंड। अगर आप यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ 2 की घातांक तो 6 है, लेकिन 5 की घातांक यहाँ 2 है, और ये दोनों घातांक एक जैसी होनी चाहिए। अभी हम ऊपर के 2 पार्ट करके आए हैं ना, एक जैसी थी ना उनमें। अब कैसे करें, तो देखो 5 की घातांक यहाँ 2 है, आपको 4 और चाहिए 6 बनाने के लिए। तो ऐसा करो, आप 4 से आप गुना कर दो यहाँ। अब जब आप हर में गुना कर दो तो अंश में भी करोगे ही करोगे, है ना। तो वही चीज मैंने यहाँ पर भी करी। तो 5 की घातांक कितनी हो गई, 4, उसको खोला तो 625 आया। अब ये देखो, जब आधार एक जैसे होते हैं तो घातांक जो है वो जुड़ जाती हैं, अगर बीच में मल्टीप्लाई का साइन होता है, तो गुना का साइन ही है तो ये 5 की घातांक 6 बन जाएगा, और ये पहले से ही 2 की घातांक 6 था। अब हो गई ना दोनों की घातांक एक जैसी, तो बस अब इन दोनों को आप एक साथ लिख लो और 6 लिख दो। तो 10 की घातांक कितनी आ गई, यहाँ पर 6 आ गई है। अब खोल के लिखा, उसके बाद उसको उसके दशमलव में लिख दिया। ये था इसका दशमलव रूप। ठीक है, तो बस आपको कुछ नहीं करना है, हर में आपको क्या करना है, 2m इंटू 5n बनाना है। दोनों की घातांक एक जैसी होनी चाहिए, अगर है तो ठीक है, अगर नहीं है तो आप खुद से बना सकते हो। याद रखना, हर में जो गुना करोगे अंश में भी वो गुना करना ही करना है। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें तो 23/3, 2 की घातांक 3 और 5 की घातांक 2 है। फिर वही चीज देखो, यहाँ पर ये 3 में है, ये 2 है, तो 1 और 5 चाहिए, तो 1 और 5 यहाँ इंटू कर लेते हैं। अब जब हम यहाँ इंटू कर रहे हैं तो ऊपर भी करेंगे। ठीक है, तो ये 115 आ गया, यहाँ आ गया 2 की घातांक 3 और 5 की घातांक 3। तो अब हो गई घातांक एक जैसी। अब आप क्या करो, 2 इंटू 5 10 हो गया।
ठीक है, इसको खोल के लिखा, उसके बाद इसको दशमलव रूप में लिख दिया। ठीक है ना। चलिए, एक पार्ट हमारा ऊपर था ना, वो वाला पार्ट मैंने यहाँ नहीं किया, उसको भी कर लेते हैं। अब 6/15 इसको भी लिख लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं इसको। तो हमने इसको कट करके लिखा था 3/5। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 5 है, 2 नहीं है, तो आप इसे एक 2 यहाँ पर लिख दो, तो ये हो जाएगा 6 और यहाँ पर आ जाएगा 10, तो 0.6 आ जाएगा आपका। तो इसका दशमलव रूप ये आ गया। कौन सा पार्ट था ये देख लेते हैं, यहाँ पर 8th पार्ट है ये हमारे पास। ठीक है, बस बहुत आसान सा कंसेप्ट है, बस ये आपको करना है कि जो हर है वो 2m इंटू 5n के रूप में ही होना चाहिए। ठीक है ना। चलिए 9th वाला और देखते हैं। 35/50 था, मैंने कट करके 7/10 लिख दिया था, तो 10 ये तो ऐसे ही आ रहा है, 10 है, आप इसे खोलो मत, एक जीरो है ना, एक संख्या छोड़ के दशमलव लगा दो सीधा, तो ये आपका आ गया इसका दशमलव रूप। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर हो गया आपका। अब आते हैं हम लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3 पे। यहाँ आपसे कह रहा है कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं, प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं है। यदि ये परिमेय संख्या है और p अपॉन q के रूप की है, तो q के अभज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। देखो यहाँ पर आपको ना कुछ संख्याएं दे रखी है, वास्तविक संख्याएं दे रखी है। ठीक है, वास्तविक संख्याएं आपको पता है परिमेय भी हो सकती है और अपरिमेय भी हो सकती है ना। अब आपसे पहले तो वो यही पूछ रहा है कि इन तीनों संख्याओं में से ये देख के बता दीजिए कि ये परिमेय है या नहीं है। अगर ये परिमेय संख्या है इन तीनों में से कोई सी भी, तो आप बताओ, उसको आप p अपॉन q के रूप में लिख सकते हो, बिल्कुल, क्योंकि परिमेय संख्या तो वही होती है जिनको हम p अपॉन q के रूप में लिख सकते हैं, है ना। तो इन तीनों में से जो भी परिमेय संख्या है ना, तो उसका आप ये बताओ कि उस q के जो अभज्य गुणनखंड है वो कैसे होंगे, उनके बारे में आप क्या कह सकते हो। जैसे भी हम ऊपर क्वेश्चन में करके आए हैं, नीचे जो हर होता है उसके जो गुणनखंड होते हैं वो 2m इंटू 5n के रूप में होते हैं, तो वो शांत होता है। लेकिन अगर इसके अलावा कोई और संख्या होती है तो वो अशांत होता है। करके आए ना, तो वही चीज हमें यहाँ पर बतानी है कि q के अभज्य गुणनखंड क्या होंगे, मतलब कि हर के अभज्य गुणनखंड क्या होंगे वो हमें बताना है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया। तो पहले तो हम यही देख लेते हैं कि इसमें परिमेय संख्या कौन सी है और कौन सी नहीं है। ठीक है, उससे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी कि मैं आप लोगों को अनअकैडमी पे भी पढ़ाती हूँ। मेरी यहाँ पर डेली फ्री लाइव क्लासेस होती हैं 10th क्लास की, 5 PM टू 6 PM। आप चाहो तो मुझे यहाँ पर भी ज्वाइन कर सकते हो। 5 PM टू 6 PM में डेली लाइव क्लासेस होती हैं। अनअकैडमी पे कुछ बैचेज अभी स्टार्ट हुए हैं 10th क्लास के ही 5 मई से। ठीक है, तो जिनको भी सब्सक्रिप्शन लेना है वो यहाँ पर सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। बैचेज अभी 5 मई से ही स्टार्ट हुए हैं, तीनों बैच आपके 10th क्लास के स्टार्ट हुए हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों के। ठीक है, लिंक मैं आपको नीचे दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, जिसको भी ज्वाइन करना है वो मेरे साथ यहाँ पर 5 टू 6 PM में जुड़ सकता है। मेरी फ्री लाइव क्लासेस होती हैं यहाँ पर अनअकैडमी पे। ठीक है, चलिए आते हैं वापसी हम अपने क्वेश्चन पे। तो सबसे पहले हम यही देख लेते हैं कि ये परिमेय संख्या है या नहीं है ना। तो देखो, अगर आप पहले वाला पार्ट यहाँ पर देखो तो 43.132456789 खत्म, इसके बाद तो कुछ नहीं है, ना ही ऐसे डॉट डॉट डले, तो ये तो देख के ही पता चल रहा है कि ये परिमेय संख्या है। अब जब ये परिमेय संख्या है तो इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा। क्यों, क्योंकि ये आगे नहीं जा रहा, ऐसे नहीं जा रहा ना। और जब इसका दशमलव प्रसार शांत है तो जो इसका हर होगा, मतलब जो इसका क्यू होगा नीचे वाला, वो किस रूप में होगा, 2m इंटू 5n के रूप में होगा। होगा नहीं होगा, 2n इंटू 5n के रूप में। ठीक है, तो वही चीज मैंने देखो यहाँ पर लिख दी है। इसका दशमलव प्रसार शांत है, इसलिए यह एक परिमेय संख्या है और p अपॉन q के रूप की है। q का अभज्य गुणनखंड कैसा होगा हमारे पास, 2m इंटू 5n के रूप में हो। ठीक है, चलिए सेकेंड वाला देखते हैं। सेकेंड वाला अगर आप देखो तो पहली बात तो ये संख्या जो है ये शांत नहीं है, ये अशांत वाली है। और दूसरा अगर आप देखो तो ये संख्या दोहरा भी नहीं रही, अनावर्ती है ये, आवर्ती भी नहीं है। तो जो संख्या शांत नहीं होती, अशांत संख्या और अनावर्ती संख्या होती है, वो कौन सी संख्या होती है, वो तो परिमेय संख्या होती ही नहीं है, वो तो अपरिमेय संख्याएं होती है। तो इसका मतलब ये मेरे पास है अपरिमेय संख्या।
तो इसका P अपॉन Q तो मुझे देखना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हम उसे P अपॉन Q के रूप में लिख ही नहीं सकते अपनी अपरिमेय संख्याओं को। ठीक है, उसके बाद अगर हम थर्ड वाला पार्ट देखें तो 43.123456789 और ऊपर ये बार डला है। इस बार का मतलब होता है यही संख्या बार बार दोहरा रही है। तो इसका मतलब ये तो पता है कि ये अशांत है, लेकिन आवर्ती है। क्योंकि इसमें अशांत आवर्ती क्यों है ये? क्योंकि इसमें ये संख्याएं बार बार दोहरा रही है। तो ये मेरी परिमेय संख्या है ना, परिमेय संख्या। अब ये परिमेय संख्या है तो इसे मैं P अपॉन Q के रूप में लिख सकती हूँ। तो Q जो है वो क्या होगा वो भी तो बताना पड़ेगा। तो जो Q है वो 2m इंटू 5n के रूप के अलावा, इन संख्याओं के अलावा उसमें कोई और संख्या भी हो सकती है। क्यों? क्योंकि ये अशांत आवर्ती है। अभी हम क्वेश्चन नंबर 1 में करके आए हैं। जो 2m इंटू 5n के रूप में है वो शांत होंगे, जो उसके अलावा कोई संख्या आएगी तो वो अशांत आवर्ती है। करके आए ना, तो सेम वही है। चलिए अब हम देख लेते हैं हम करेंगे कैसे। पहला तो मैंने आपको बता ही दिया था। यहाँ पर दूसरे वाला जो पार्ट है आपके पास वो है, इसका दशमलव प्रसार आसान तथा अरावर्ती है, इसलिए यह एक अपरिमेय संख्या। बस यही लिख के हमें छोड़ देना है। थर्ड वाला देखें तो इसका दशमलव प्रसार आसान तथा आवर्ती है, इसलिए यह एक परिमेय संख्या है और P अपॉन Q के रूप की है। Q का अभाज्य गुणनखंड 2m इंटू 5n के अतिरिक्त कोई और भी अभाज्य संख्या है। तो खाली ये नहीं है, इसके अलावा कोई और संख्या भी इसके अंदर होगी, लेकिन है ये परिमेय संख्या। क्लियर? ये था आपके पास थर्ड पार्ट। तो इसी के साथ हमारी ये एक्सरसाइज खत्म हो गई है 1.4। तीन ही क्वेश्चन थे, आसान सी एक्सरसाइज थी। चैप्टर भी खत्म, एक्सरसाइज भी खत्म। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।